बीडीसी उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम के बाद जिला की ग्रामीण राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति और राजनीतिक प्रबंधन पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति में मौके बार बार नहीं आते और जो समय पर निर्णय नहीं लेते, सत्ता उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को यदि सोने की थाली में भी अवसर परोस दिया जाए तो वे उसकी कीमत नहीं समझ पाते। वर्मा ने दावा किया कि संघर्ष समिति विकास के मुद्दों को लेकर सभी पक्षों के पास गई थी, लेकिन कांग्रेस उस अवसर को भुनाने में नाकाम रही, जबकि भाजपा ने मौके को हाथों हाथ रपक लिया। उन्होंने कहा कि बीडीसी चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि राजनीति केवल संख्या बल से नहीं बल्कि संवाद, सम्मान और समय पर लिए गए फैसलों से चलती है। मनोज वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि संघर्ष समिति किसी राजनीतिक दल की पिट्ठू नहीं है और न ही किसी के इशारों पर काम करती है। उन्होंने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान है। एक हाथ देंगे एक हाथ लेंगे की नीति पर चलते हुए संघर्ष समिति उसी के साथ खड़ी होगी जो विकास कार्यों में सहयोग करेगा। वर्मा ने सत्ताधारी नेताओं को भी चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर सवाल उठाना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष उनका स्वभाव है और जनता के हितों में समझौता नहीं किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीडीसी चुनाव के बाद संघर्ष समिति की भूमिका और अधिक प्रभावशाली होकर उभरी है, जबकि कांग्रेस को अपनी रणनीतिक चूकों पर आत्ममंथन करना पड़ सकता है। ग्रामीण राजनीति के इस नए समीकरण ने आने वाले समय में जिला की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। देखिए, हमारी तो बिसात ही कुछ नहीं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं। हम तो कहीं के भी नहीं है। हम तो ये दो बहनें और दो भाई हमारे जो हैं, हम इनके दम पर सारी बात थी और यही अपने लिए और इनके लिए ही सारी बातें हैं। हमारा तो कुछ नहीं। हम तो हाथ फैलाए, झोली फैलाए गए थे। जिसको हमने बोला कि भाई हमें कुछ मिलेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। आप करो, कुछ हम करें, एक हाथ देंगे एक हाथ लेंगे। लेकिन कोई चीजें जिसके नसीब में नहीं हो सकता है कि वो सोने की थाली में भी परोस दी जाए तो वो उसकी कदर नहीं होती। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैं नहीं कह सकता कि क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि किसका नसीब सुबह अचानक से पलटा और किसकी तरफ भगवान ने दया दृष्टि रखी। लेकिन संघर्ष समिति जो है वो एक पिट्ठू किसी का नहीं है, किसी का कोई साथ सहयोग का कोई ऐसा वो नहीं है कि हम किसी के साथ हैं। हम सबके साथ हैं और हमारा ध्येय सिर्फ क्षेत्र की बेहतरी और इस क्षेत्र का विकास करने की है। जो भी व्यक्ति उस कार्य में हमारा साथ सहयोग करेगा, हम उसके साथ हैं। हमें फूलों की सेज तो चाहिए नहीं, हमने तो संघर्ष में ही रहना है। और जो संघर्ष नगर निगम का था वो आज भी जारी है, सिर्फ उसका स्वरूप बदला है और हमारी नजर उसके ऊपर बनी हुई है। उसको भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियत स्थान पर लेकर जाएंगे। अभी हमने आस नहीं छोड़ी है, वादे बहुत सारे किए हुए हैं। देखते हैं आगे वो वादे कितने निभाए जाते हैं, कितने नहीं है। जो निभाएगा उसका हम कंधे पे बिठाकर इस्तकबाल करेंगे, जो अपनी बात से मुकरेगा वो परिणाम भुगतेगा। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपनी बात रखते हैं कि हमारी दृष्टि जो है वो बहुत साफ है। हम सिर्फ विकास और अपने लोगों का, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए क्या बेहतर है, क्या हो सकता है, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हम अपने से तय नहीं कर रहे, ये वही लोग हैं जो हमारे जान प्राण हैं, जो हमें बल दे रहे हैं, जो हमें रहनुमाई कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारे साथी जो नौजवान हैं वो हमें बल देते हैं। तो उनके दम पर ही आज हम यहाँ खड़े होकर ये सारी बातें कर पा रहे हैं। ये हम राजनीति को उस नजर से नहीं देखते। हमारा सत्ता से कोई संबंध नहीं है। हमारे बड़ा क्लियर सा एक फंडामेंटल सिस्टम है। हम ये चाह रहे हैं कि काम हो, सड़क दुरुस्त हो, जो मर्जी करे। सत्ता में अगर बीजेपी है तो सवाल बीजेपी से होगा, सवाल अगर सत्ता में कांग्रेस है तो कांग्रेस से होगा। अगर लोगों को परेशानी है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कोई नाली पे जाली नहीं है, कोई चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, वो आम लोगों की मुश्किलें हैं। उसमें कोई बीजेपी या कांग्रेस या सत्ता का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ उनको उजागर करना है, उन चीजों को ध्यान में लाना है और उसका निवारण हो सके ये प्रयास।